बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। बहुत बड़ा एजेंडा है आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान की T20 और ODI स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। जो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडरडेल में मौजूद है, जहाँ उसने मैचेस खेलने हैं। तो ये एक सूरत हाल। उसके अलावा पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी बताई थी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम में कौन आया कौन गया, ठीक आए नहीं आए, इस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, दी एशिया कप इस बरस हो रहा है एशिया कप सितंबर में, उसकी डेट्स भी आ गई, सब कुछ आ गई। यहाँ से खुशियों की फुलझड़ियाँ छूटी और एक बॉर्डर के उस तरफ हंगामा मचा हुआ है, आग लगी हुई है लोगों को। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और भी बहुत कुछ हम बात करेंगे। मेरे साथ तनवीर अहमद मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और आजकल गुज़िश्ता 15 बरस 16 बरस से आप इनको एनालिसिस करते देखते हैं। तनवीर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। खुश क्यों हैं, इतने खुश क्यों हैं आज? देखिए, शायद हो सकता है अपनी मर्जी का टॉपिक है आज, इस वजह से खुश। ओहो, मर्जी का। देखो मैंने दो बताया ना, एक तो टीम का ऐलान हो गया, दूसरी जो खुशी की बात है ना, जो आपने जो दूसरा मुझे टॉपिक बताया ना एशिया कप वाला कि होने जा रहा है, उस पर बहुत खुशी है क्योंकि हमने बड़ा डिस्कस किया था यहाँ पे। चलें ज़रूर डिस्कस किया, और भी कुछ करूँगा। कुछ आपने प्रेडिक्शंस की थी, वो सही हुई हैं नहीं हुई हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। एक फास्ट बॉलर है इंडियन, उनके बारे में आपने कहा था, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्क्वाड पर आ जाइए। T20 स्क्वाड आपके सामने है। सलमान अली आका कप्तान हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, और भी लड़के हैं। मुझे जो थोड़ा सा लगता है, अब खैर मैं अपनी बता दूं, पहले आप बताएं, आपको स्क्वाड ठीक लगी T20 की? देखिए, ज़्यादातर प्लेयर्स वही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो वापसी हुई है हारिस रऊफ़ की हुई है, हसन अली की हुई है। फास्ट बॉलर्स की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ मैं। शाहीन शाह अफरीदी की हुई है। इन तीन लड़कों की जो है वो, ये तीन लड़के जो है इनका कमबैक हुआ है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है। हाँ, वो आप ठीक है, आप समझते हैं कि सलमान मिर्ज़ा को आपने ऑस्ट्रेलिया की उसमें भेज दिया, वो जो सलमान मिर्ज़ा और जो अहमद दानियाल, सही है, वो आपने भेज दिया। वो पहले ऐलान हो गया था। बिल्कुल, वो पहले ऐलान हो गया था, जिसकी वजह से आपने भेजा। और कुछ लोग ये समझ रहे थे कि उनको रेस्ट करवाया गया, उनको ड्रॉप कर दिया है वेस्ट इंडीज़ के टूर से। देखिए थोड़ा सा, कुछ लोग यही है ना, जो कुछ लोग, मैं बताता हूँ, कुछ लोग वो जो सोशल मीडिया पर एनालिस्ट बन जाते हैं, बिल्कुल, फिर वो सिलेक्टर बन जाते हैं, फिर वो कोच बन जाते हैं। तो भाई ये चीज़ आपके करने की नहीं है, ये जिसका काम है उसको करने दें और मालूमात अपने पास पूरी रखें। देखिए हो सकता है कुछ क्रिकेटर्स भी हों, हो सकता है मैं भी हूँ, कोई और क्रिकेटर भी हो, वो भी इस किस्म की बातें कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि यार मालूमात रखनी चाहिए। सलमान क्यों नहीं है या अहमद दानियाल क्यों नहीं है। मैं तो कब से ये बात कर रहा हूँ कि यार यंग लड़कों को आप एकदम से ना लेके आएँ, आप उनको डोमेस्टिक समझ आती है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाएँ। लेकिन अगर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको मौका दे दिया तो कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि भाई वेस्ट इंडीज़ भी तो वीक टीम है। नहीं भाई, वेस्ट इंडीज़ वीक टीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी टीम है। और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अगर आप अपने सीनियर लड़कों को वापस लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी एशिया कप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एशिया कप से पहले आप अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आपने ज़रूर वापस लाना है, ठीक है ना। ये जो बॉलिंग लाइनअप आप लेके आए हैं वापस, ये आपने ज़रूर वापस लानी है। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो बाकी बैटिंग लाइनअप है, बाकी टीम है, वही टीम है, इसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। T20 की टीम में साहिबजादा फरहान फिर विकेट कीपर के तौर पे हैं। साहिबजादा फरहान आपको ODI टीम में नज़र नहीं आता, हालांकि मैं ये समझता हूँ जितना उसका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, वो क्यों ODI की टीम में जगह नहीं बना पाया। देखिए हमारे लोगों को ना कुछ प्लेयर्स को ना या वो रीड चेक नहीं कर पाते, या उनको बैलेंस करना क्या नहीं पता, या वो ये नहीं समझ पाते कि ये किस किस्म का प्लेयर है। अगर मिसाल के तौर पर साहिबजादा फरहान T20 क्रिकेट में छक्के वक्के लगाता है, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की अच्छी, या बांग्लादेश के अगेंस्ट एक ही मैच खिलाया जिसमें हम बोलते रहे कि भाई इसको पहले मैच से मौका दो ना आप, उसने तीसरे मैच में 63 रन की इनिंग खेली, तो हमारे लोग ये समझते हैं कि नहीं यार ये शायद पता नहीं वनडे क्रिकेट भी नहीं खेल सकता। ऐसा नहीं है, आप उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें ना जाके। अगर किसी प्लेयर ने तीनों फॉर्मेट में, ये याद रखिएगा, जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट में अच्छा है तो इसका मतलब है वो डिजर्व करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तीनों फॉर्मेट में खेलने की एबिलिटी है। तो आप अगर उसको नई टेस्ट फरहान की बात करें, हाँ बिल्कुल, साहिबजादा फरहान का आपने नाम लिया तो मैंने कह दिया। ओवरऑल भी मैं कह रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक में तीनों फॉर्मेट में खेलता है तो उसको फिर लेके आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि साहबजादा फरहान पीएसएल, दूसरे लड़के पीएसएल के अंदर जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो वो जो बाकी जो फॉर्मेट होते हैं 4 दिन के या वनडे के, वो सारे भूल जाते हैं। वो कहते हैं जी इनको जो वो रखो, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप उसको ट्राई करें, आप उसको वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर की क्रिकेट में भी आप उसको ट्राई करें। इतना एक्सपीरियंस है, इतनी उसने क्रिकेट खेली है कि वो कर सकता है। लेकिन मसला हमारा ये है कि आप हमेशा देखना, हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है? हमारे पास 6 ओपनर आ जाते हैं, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसको हम ओपन खिलाने की कोशिश करते हैं। जो मिड में हम रिप्लेसमेंट नहीं इतनी ज़्यादा लेके आते। हमारे पास डगआउट में मिडिल ऑर्डर के हिसाब से कोई इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हमारे पास नहीं बैठे हुए होते, क्योंकि हम पीएसएल देखते हैं, वहीं छक्के मारते हैं, उसको कहते हैं ओ जी ओपनर आ गया हमारे पास ओपनर। फिर उसी को T20 खिलाने की कोशिश करते हैं, उसी को वनडे। एक बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, आपने सवाल नहीं किया लेकिन मैं इमाम की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या कसूर है उसका, मुझे बता दें। मुझे नहीं पता क्या कसूर है, वो नजर नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है क्या वजह, वो क्यों नहीं है? उसकी तो परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वनडे क्रिकेट की। नहीं, वनडे में थी नहीं, वो ड्रॉप कर दिया ना उसको, फिर ड्रॉप किया ना। आप डिसिप्लिन का मसला था ना उसका, वो आकिब ने बता दिया। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि डिसिप्लिन की बात मुझे तो ना पता चले और ना मेरे सामने कोई डिसिप्लिन की बात करे। मैं आपसे नहीं कह रहा जो लोग, ठीक है, मुझे पता है किसका कितना डिसिप्लिन था। नहीं, वो उसका सुन लेना, तो बता दिया ना आकिब जावेद ने, बता दिया कि वो कैंप छोड़ के चले गए थे पीएसएल की तकरीब में। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अगर किसी से पूछूंगा ना, सिर्फ रस्से के अंदर पूछूंगा, रस्से के अंदर क्या कर रहे हो ये मुझे बता दो। सिर्फ रस्से के बाहर कुछ भी करते नहीं, रस्से क्या के सुन लो ना, डिसिप्लिन तो पूरा होता है। सुन लेना, देखिए मैं आपको यही कहता हूं ना, अगर रस्से के बाहर अगर बहुत अरसा पीछे चले जाते हैं ना, 25-30 साल 40 साल, तो एक लड़का भी टीम में नहीं होता। अगर आप रस्से के बाहर देख रहे होते तो कोई भी पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं खेल रहा होता। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन वो दौर की बात है। नहीं, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो फिर इतनी ज्यादा चीजें। देखिए बात सुने, सोशल मीडिया था या नहीं था, जो लोग ये कहते हैं डिसिप्लिन, वो उनको तो अपना पता है ना, वो तो कह सकते हैं यार हम क्या थे और हम अब डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन ये नहीं है भाई, क्रिकेट के अंदर क्या कर रहा है उसके ऊपर बात करो। इसीलिए मैं और आप भी शायद बार बार बात करते हैं, हम आपस में ये बात करते हैं कि यार पर्सनल मत जाएं, पर्सनल बात मत करें, क्रिकेट के ऊपर बात करें। अगर किसी प्लेयर को डिसिप्लिन का मसला है और उसकी क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर इमाम की 50 रन की एवरेज है, ठीक है, उसके 100 भी इतने हैं, उसके 50 भी हैं, उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो अगर किसी प्लेयर में 19-20 का कोई डिसिप्लिन का मसला है तो क्या आप उसकी डिसिप्लिन ठीक करने जाएंगे, या आप बोलेंगे यार इतनी परफॉर्मेंस इसको फारिग कर दो, ये नहीं देखेंगे डिसिप्लिन है, इसको बाहर कर दो। कोशिश करेंगे कि उसको प्रिजर्व करें, कोशिश करें, ठीक है। और दूसरी एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये चीज मुझे इतनी बुरी लगती है कि आप किसी भी प्लेयर के बारे में मीडिया में आके कहीं आके डिसिप्लिन की बात कर देते। भाई आपको क्या आपको नहीं पता कि अगर किसी बंदे ने किसी भी प्लेयर के लिए डिसिप्लिन की बात की, उसका कैरियर उड़ जाएगा। हर 36 बंदा उसके डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो बनाने लग जाएगा, कोई भी किसी क्रिकेटर के लिए बनाने लग जाए। भाई ये अंदर बैठ के चीजें होती हैं, तो आप क्यों प्लेयर जाया कर रहे हैं? एक ओपनर है आपके पास, इतनी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो मैं ये समझता हूं कि उसका नाम ओडीआई क्रिकेट में आना चाहिए। अब ओडीआई में जो ओपनर्स हैं आपके पास, वो बाबर आजम हैं, उसके अलावा फ़खर जमान हैं, उसके अलावा भी मेकशिफ्ट ओपनर्स हैं आपके पास, मोहम्मद रिजवान हैं। तो ये 3 ओपनर्स तो हैं ना ओडीआई की टीम में, जो मुझे अभी नजर आ रहे हैं। और भी कोई हसन नवाज भी ओपन कर लेता है, 4 ओपनर्स तो हैं। नहीं वो आप सही, साइम अयूब भी है इसमें। हसन नवाज कहां से ओपन करता है? हसन नवाज कर लेता है ना, डोमेस्टिक में तो करता है। नहीं मैं वो बात, लेकिन इंटरनेशनल मैच छोड़ देना। अब डोमेस्टिक वेस्टिक की कहानी खत्म है। अब जब आप उसको 4थे-5वें नंबर पे खिला रहे हैं ना, तो फिर आप डोमेस्टिक में भी उसी नंबर पे खिलाएं। ये नहीं हो सकता इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी मर्जी से 4थे-5वें में खिलाए और डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाओ भाई आप ओपन कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही नंबर पे चले। अच्छा, तो आपके ख्याल में ओडीआई पे हम आ गए, इमामुल हक की आपने बात की। इमामुल हक आते हैं अगर ओडीआई टीम में, तो किसकी जगह आते हैं? देखिए आपके पास पहली तो बात ये, मैं ये समझता हूँ कि उसको किसी के साथ मैच करना ही नहीं चाहिए। वो शुरू से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद के जो लड़के हैं आप उनके ऊपर बात करें, किसको बाहर होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। इमाम की चॉइस तो सबसे पहले बनती है, ठीक है ना, उसकी चॉइस सबसे पहले बनती है। आप उसको लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उसके साथ नाइंसाफी। इमाम के बारे में मैं एक बात कर दूँ जो मैंने आंखों से देखी है। कोई 4-6 महीना पहले यहीं कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसने खुद एक फील्डिंग सेशन रखवाया था, फील्डिंग के लिए। मसरूर उस वक्त साथ थे टीम के, तो मैं गया भी था वो करने के लिए उसको कवर। तो वो क्लोज इन फील्डर बन गए थे, बहुत सारी कोशिश उसने की थी। तो दिस इज़ अ क्रेडिट
विच आई वांट टू गिव टू इमामुल हक कि वो उसने खुद कोशिश की, मैंने आंखों से देखा। बिल्कुल, और मुझे तो नहीं समझ आती, मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार, एकदम से आप कैसे उठा के किसी को कह देते हो कि इसकी क्रिकेट खत्म हो गई, इसका नहीं नहीं अच्छा, ऐसा नहीं बाबर और रिजवान की T20 क्रिकेट खत्म हो गई? मैं नहीं समझता। T20 स्क्वाड में मैं अभी भी नहीं समझता। T20 स्क्वाड में नहीं है ना? नहीं है ना, बेशक ना हो। एशिया कप शुरू हो जाएगा सितंबर में। बेशक ना हो, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। वापस आएंगे ये T20 क्रिकेट में। कैसे आएंगे वापस, कैसे आएंगे? आ जाएंगे, कोच का जो माइंडसेट मुझे लग रहा है वो तो नहीं चाहता कि आए, या वो तो जो वो देख रहे हैं कोच, जो आगे की उनकी प्लानिंग है, मुझे नहीं लगता है। देखें, बाबर आजम के लिए ओडीआई का जो टूर है ना वेस्ट इंडीज़ का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, उसमें अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देता है, ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका टूर्नामेंट है, कौन सा वाला है? एशिया कप, बिग बैश। बिग बैश से पहले एशिया कप। मुझे पता है बिग बैश, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले आ जाए या ना आ जाए। अगर उससे पहले भी नहीं आता तो उसका बिग बैश का जो टूर्नामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें वो ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस कर गया तो बाबर आजम को T20 में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब वर्ल्ड कप में बाबर आजम को आप आता देख रहे हैं? मेरे हिसाब से आना चाहिए वर्ल्ड कप 2000 मेरे हिसाब से आना चाहिए। मुझे नहीं पता इनकी क्या प्लान चल रहा है, क्या सोच चल रही है। भाई मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप बाबर आजम को टीम में लेके जाएंगे तो दूसरी टीम पे प्रेशर है। बाद में आप सोचेंगे इसको खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन जब आप बाबर को लेके जाएंगे आपके ऊपर भी प्रेशर। आप बोलेंगे इतना बड़ा प्लेयर जा रहा, हम बिठाएंगे ऐसे इसको तो खिलाना हर हालत में। तो कॉम्बिनेशन सही नहीं होता ना बाबर के होने से। कॉम्बिनेशन बनाने में तकलीफ होती है ना बाबर के होने से, कि उसको बिठा नहीं सकते। नहीं, मैं आपको सिर्फ लेकर जाना भी नहीं, अगर आप उसको लेके जाए वो तो ज़रूर आप खिलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर होगा। चले वो होगा, लेकिन आज की T20 क्रिकेट में फ़खर जमान, मुझे लगता है वो इम्पैक्ट प्लेयर फ़खर जमान है। बाबर से शायद ना डरती हो दुनिया इतनी, मेरा ये ख्याल। देखिए एक चीज़ जितना फ़खर से डरती है, जितना साइम अयूब का एक कुछ को एक है, ऐसा नहीं हो सकता। बाबर आजम हो या कोई भी हो, उससे दूसरे क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि वो ये देखते हैं कि प्लेयर भी अच्छा है, उसके बाद वो स्टैट्स भी देखते हैं। दुनिया के सेकंड नंबर पे उसका स्टैट्स है, तो जाहिर सी बात है टीम थोड़ा घबराती है कि यार सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा के बाद इसका नंबर है बाबर का, तो वो कहीं ना कहीं घबराते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो काम वो कर रहा है, जो जिन चीज़ों के ऊपर कर रहा है, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग्स नज़र आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, चेंजिंग नज़र आएंगी। वो कैसे आपको पता चलेगा? वो वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई क्रिकेट में आपको पता चल जाएगा। और वो वेस्ट इंडीज़ में होगी ओडीआई, वो अमेरिका में नहीं होगी। वो मुझे पता है वेस्ट इंडीज़ में होगी। वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा? है तो 50 ओवर की क्रिकेट, लेकिन अगर कहीं वो लंबी इनिंग खेल गए और कम ओवर रह गए तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार आखिरी 15, 20, 25 रह गए हैं, अब कैसी बैटिंग कर रहा है। ऊपर से तो आराम से खेलता हुआ आया लंबी इनिंग के लिए, लेकिन 15, 20, 25 ओवर रह गए, अब कैसा खेल रहा है, क्या शॉट्स में डेवलपमेंट उसकी हुई या नहीं है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। इसी ओडीआई स्क्वाड में जो एक एक्सक्लूजन हुआ है, वो अब्बास अफरीदी काफ़ी मुनासिब बॉलिंग कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है उनको एक्सपीरियंस भी अब होता जा रहा था, उनको एकदम से हटा दिया गया है। देखिए मैं आपको बताऊँ, नसीम शाह की जगह अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। नसीम शाह की जगह मुझे अब पता नहीं क्या मेरे बैटिंग भी करते हैं अब्बास अफरीदी, बैटिंग वही ना, बैटिंग भी उसकी अच्छी है। और नसीम शाह का मुझे समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरह वो भागता है उस तरह खुल के भागता नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं उसको अभी प्रॉब्लम है, देख के मुझे ऐसा नजर आता है। अभी कोई 15 रोज पहले जो हमने देखा तो उनको प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उनके साथ कोच काम कर रहे थे, सही है। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि जब दूसरा स्पेल तीसरा स्पेल करने आते हैं वो मज़ा नहीं आता, वो जान नहीं है, वो एफर्ट नहीं है। यार 20-20, 22-23 साल के लड़के हैं ये, मतलब यानी एफर्ट नहीं लग रही है आप लोगों से, फिटनेस नहीं है, इंजरी हो जाती है। उसके बाद एक और प्लेयर की बात करता हूँ, कहाँ चला गया? बस उसकी क्रिकेट खत्म हो गई आमिर जमाल की, या उसका भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है? आमिर जमाल का नहीं सिलेक्ट करना तो नहीं करना तो एटीट्यूड का मसला। मुझे सही पता नहीं क्योंकि उसके बारे में अपडेट दी नहीं गई, लेकिन जब अपडेट उसके बारे में शुरू में दी थी वो फिटनेस का मसला था उसके साथ। अभी मुझे नहीं पता उसका क्या मसला। यही मसला इमाम का बताया गया था कि ही वॉज नॉट फिट, लेकिन इस वक्त क्या है, क्योंकि हेल्थ बुलेटिन आते नहीं ना पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से। मेरी फिर गुजारिश है कि हेल्थ बुलेटिन दिया करें प्लेयर्स। देखिए मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आपके पास शाहनवाज दानी हो गया, आपके पास हसनैन हो गया, आपके पास आमिर जमाल हो गया, आपके पास जायद महमूद हो गया, ठीक है, आपके पास एक दो और प्लेयर्स हैं, वो ये कहाँ है? मतलब इनकी क्रिकेट ख़त्म है? मैं सिर्फ ये इनसे पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ये वो लड़के हैं जो खेले हैं पाकिस्तान, ठीक है, और कुछ अरसे के लिए खेले और नॉट बैड परफॉर्मेंसेस भी बुरी नहीं है,
बॉलर भी अच्छे हैं। पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पे आमिर ठीक है, जमाल था। तो अगर ये क्रिकेटर अच्छे हैं तो क्या इन क्रिकेटर में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आनी, या सिर्फ यही करना है? एटीट्यूड का मसला है, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम से बाहर कर दो, फलान नहीं, ये तरीकेकार नहीं है भाई। जब आप एक लड़के को पाकिस्तान खिलाते हैं उसके बाद वो लड़का स्क्रीन से बिल्कुल आउट नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्क्रीन पे रहना चाहिए, एक के टूर्स पे रहना चाहिए, कैंप में रहना चाहिए, एनसीए में रहना चाहिए। ये जिन लड़कों की बात कर रहा हूं ये तो आपको एनसीए में भी नजर नहीं आ रहे भाई, ये तो किसी कैंप में नजर नहीं आ रहे। तो ये चीजें ना हमने देखनी है। हम अपना जो क्रिकेटर्स की जो क्वांटिटी है ना, अच्छी क्वांटिटी, वो हम जाया कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि यार हमारे पास क्वालिटी नहीं है, जो कि मुझे भी नजर आती है कि कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में वो क्वालिटी नजर नहीं आती जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको तो मत जाने दो ना यार। डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी तो है कि साहबजादा फरहान नहीं, क्वालिटी का मतलब क्या है? जो स्किल्स लेवल होता है, टैलेंट होता है, या कुछ ऐसे प्लेयर आपको नजर आए। आप मुझे एक बात बता दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 3-4 साल से कोई एक मुझे प्लेयर बता दें जो टैलेंटेड नहीं और मेहनत करके ऐसा टॉप का प्लेयर बन गया, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में ही बन जाए, कोई है आपकी नजर में? मतलब मुझे तो साहबजादा फरहान लगता है। साहबजादा फरहान बहुत अरसे से खेल रहा है हाँ, डोमेस्टिक में इतना कोई, ठीक है, मतलब दिलकश शॉट्स भी खेलता है, ऐसी बात नहीं है। ये आप उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके अलावा 4-5 साल में कोई ऐसा प्लेयर मुझे बता दें। मैं नाम मानूंगा, फैजान रियाज से एक लड़का था जिसने डबल 100 बनाया था कोई 3 सीजन पहले। हाँ। वो गायब हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपसे। और भी लड़के आए, इमरान भट्ट जो पहला सीजन 2019 में खेला था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 900 प्लस रन उसने किए थे, शायद 10-12 टेस्ट भी खेला पाकिस्तान से, उसके बाद गायब हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आपके पास जो प्लेयर्स की क्वालिटी है, क्वालिटी कहते हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, स्किल्स, वो मिसिंग है। लेकिन जो हैं उनको जाने मत दो, उनके ऊपर काम करो। आप ही ने जल्दी से लड़कों को पाकिस्तान खिला दिया ना, हमारे लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट का वेट नहीं किया ना। जितने भी आप दुनिया के प्लेयर हैं वो सबसे पहले बात यही करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट के अलावा किसी के मुंह से लफ्ज ही नहीं निकलता। वो कहते हैं खिलाओ 4 डे क्रिकेट। एक चीज़ बताऊं आपको मैं, आप ये एक और चीज़ बता दूं आज, ये जिन लड़कों पे काम करते हैं ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो आप काम कर रहे हो ये वेस्ट हो रहा है टाइम। मेरी अब तो काम नया, उसकी वजह में काम बिल्कुल नया हो रहा है। बिल्कुल, उसकी मैं एक वजह बता रहा हूं क्यों आप इनके ऊपर काम करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश लेग्स हैं, फ्रेश लड़के हैं। आप कभी भी उन लड़कों पे काम ही नहीं करेंगे ना, आप उन लड़कों को कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बुलाओगे सिखाने के लिए जो पिछले 6-6, 7-7, 5-5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। आप खुद ही नहीं बुलाओगे उनको, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, वकार यूनुस की, ठीक है, पाकिस्तान टीम में था और उन्होंने उनकी बात है, ये वेस्ट इंडीज के टूर पे, कब की बात है? 2011 की। ये उन्होंने, उनकी बात मुझे बुरी नहीं लगी, वो बिल्कुल सही बात की उन्होंने। मैं नेट पे बॉलिंग कर रहा था तो वो किसी को बता रहे थे, किसी यंग लड़का था उसको कुछ बता रहे थे, तो अब मुझे पता उनको याद है इस बात, ये याद है ये बात या नहीं है, तो बता रहे थे। तो किसी ने उधर ही कहीं सीनियर खड़ा हुआ था, कौन था पता नहीं, उन्होंने बोला इसको भी तो बताए ना, तो उन्होंने बोला एनू दसने की जरूरत ही नहीं है, इनको बताने की जरूरत नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तंज में किया था उन्होंने, नहीं, आपकी एडमिरेशन नहीं, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं ना। मैंने क्यों बोला, मैंने इसीलिए बोला ना, उनकी बात बिल्कुल सही थी। क्यों उन्होंने बोला इसको बताने की जरूरत नहीं, इसने 500 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास में, इसको पता है। अच्छा, उसके बाद एक और बात बता दूं, टेस्ट मैच जब हुआ, जो सेंट किट्स का मैं टेस्ट मैच खेला, मैंने ब्रैथवेट को आउट किया। उनको ओपनर था ब्रैथवेट, वेस्ट इंडीज़ का, ग्रेग ब्रैथवेट शायद नाम है, वो उस टाइम 19-20 साल का था। तो जब हम बॉलिंग करने जा रहे थे तो आउट की बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझे, किसी ने कुछ बोला कि ये नया बच्चा ये वो, तो उन्होंने पता क्या बोला, ए तो ले जाएगा इनू, ये खुद ही आउट कर देगा उसको, ठीक है। उनके ये अल्फाज, ये ले जाएगा उसको खुद ही। देखे, उनको आइडिया था, मैं हूं चाहे कोई भी है, जिसने 500, 600 आउट किए हुए हो ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वकार यूनुस वाज अ बेटर कोच इन योर ओपिनियन? नहीं, मैं जो उन्होंने बात की, मैं उसकी बात, क्रिकेट की सेंस तो फिर आपने उनकी, यार जाहिर सी बात है, इतनी सारी जिंदगी उन्होंने, मैं बॉलिंग की हद तक बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो बॉलिंग की है, उनका जो एक्सपीरियंस है, या
डोमेस्टिक क्रिकेट का मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जो भी क्रिकेटर उसको ये पता ना कि इसके इतने आउट हैं या इसके इतनी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस है, वो उस पर कभी भी टाइम ज़ाया नहीं करेगा। उसको पता है इसको बताने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे लोगों ने खुद एक टेंशन बनाई हुई है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। आपने टेंशन इस वजह से पाकिस्तान की बनाई हुई है क्योंकि आप अभी खेलना शुरू करते हैं, आप उनको पाकिस्तान खिला देते हैं। सही बात है, आप जाने दे, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, वो खुद सीखेंगे। आपकी बात से मुझे याद आया कि सुहेल खान इंग्लैंड टूर पे वकार यूनुस कोच थे, तो सुहेल खान ने तो ये कहा कि मैं चलता हुआ आ रहा था, वकार यूनुस ने बता दिया कि तुम क्या पूछने ये सिर्फ वकार यूनुस की बात नहीं है, ये डोमेस्टिक का, इवन डोमेस्टिक का भी कोई क्रिकेटर हो 500-600 आउट किए हैं, 400 आउट किए हैं, वो आपको बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो जाएगा कि ये क्या करेगा आज, उसके मूड देख के उसको आइडिया हो जाएगा। पहला दूसरा बॉल करेगा, मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे से किसी दिन मैच में देखें, हमारा कोई भी पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो जब पहला ओवर करेगा मैं आपको बता दूंगा ये रिदम में है या जगह पे बॉल गिर रहा नहीं गिर रहा, वो आपको आइडिया हो जाता है। आपकी बॉल सुना था उस वक्त भी कहते थे कि विकेट पे नहीं पहुंच रही, इस तरह के तंज आपको लगते थे बोलने मतलब विकेट तक नहीं पहुंच रही, कीपर तक बॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, स्पीड की बात हुई थी, यही बात ताबिश खान के बारे में। अच्छा, उस टाइम कितने लोगों ने बात की थी कि जब मैंने 6 आउट किए थे डेब्यू में की थी? नहीं, किसी ने बात नहीं की। तो जैक कैलिस को आप फिर एबी डिविलियर्स में शामिल था, फिर तो वो तो अच्छा शोशे छोड़ने के लिए तो बातें चाहिए ना लोगों को। अच्छा काम तो आप करने के लिए आपको टीम में रखा है, इसी काम के लिए सुन तो लें कि आप 6 आउट करें, मैं तो अभी भी अच्छे आउट करें, सुन तो लें, 3 आउट करें। मैं तो अभी भी अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे काम जो मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए बात करता हूँ, क्रिकेटर्स के, उसके लिए तो कोई मेरे ऊपर बात नहीं करता। बहुत लोग बात करते हैं, नहीं बहुत लोग बात करते हैं यार तनवीर ने ये किसी के लिए बात कर दी, तनवीर ने अच्छी बात कर दी, तनवीर ने किसी की फेवर कर दी, उसके लिए तो कोई बात नहीं करता। सोशल मीडिया पे व्यूज देखते हैं अपने आप यार, मैं भाई वो इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं आपकी बात या ना पसंद कर रहे हैं, जो भी करते हैं आपको सुनना चाहते हैं। मतलब इस व्यूज की वजह से लोग जलते हैं मेरे से। यार मैंने ये नहीं कहा, फिर मैंने ये नहीं कहा कि जलते हैं कि नहीं जलते, लेकिन आपने इतनी तारीफ, लेकिन आप भी दूसरों की तरह निकले, बातों बातों में आपने क्या ही दिया, कब से आप दिल के अंदर थी कि इसको कह दो कि यार साउथ अफ्रीका में तेरा बॉल नहीं पहुंच रहा था, आपने क्या दिया? भाई मैंने सुना है ना, ये नहीं सुना क्या मतलब? आपको नहीं कहा यार, आपके कानों में ये बातें नहीं पड़ी, आपके दिल में थी, आपने क्या? आपके कानों में ये बातें नहीं पड़ी कि जिस तरह टेनिस का प्लेयर होता है, सर्विस करता है, आवाज आती है उसके मुंह से, ग्रंट उसको कहते हैं। तो आप आज भी बॉलिंग करते, मैंने आपको पिछले साल ही बॉलिंग करते हुए आपको देखा। वो तो बहुत से लोग हैं, वो बहुत जोरदार आवाज निकालते हैं, लेकिन बॉल ऐसे नहीं। ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत से लोग हैं आपके इंटरनेशनल। भाई शोएब अख्तर की आवाज निकलती थी, बॉल भी तो देखो उसकी। नहीं 100, इसका मतलब ये नहीं है भाई, इसका मतलब ये नहीं आवाज जिसकी निकलती है वो 150 प्लस ही हो। 150 शोएब अख्तर है ना, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में और कौन सा दूसरा बॉलर है? शोएब अख्तर और दूसरे तनवीर अहमद, जिनकी आवाज निकलती है। एक की बॉल नहीं पहुंचती, एक की बॉल देखिए उनकी बॉल पहुंचती है तेज, आपकी बात मेरी आवाज पहुंचती है। उन्होंने बॉल से नाम बनाया, मैंने आवाज से टीवी पे नाम बनाया। चले अब आगे चलें। क्या बात है, आगे चलता हूँ, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। माइक हेसन पाकिस्तान के कोच, इनमें एक चीज़ तो मैंने देखी है कि जो स्ट्रेटजी ये बनाते हैं, जो इनका प्लान है, ये आपसे हमसे शेयर भी करते हैं। सोशल मीडिया पे माइक हेसन ने एक तफसीलात अपना पूरा लिख दिया उन्होंने कि भाई मैं ये चाहता हूँ, ऐसा है ऐसा है। ये माइक हेसन ने लिखा है, काफ़ी तफसील से उन्होंने लिखा, और कि ये वो कहते हैं कि करंटली सिटिंग 8वें नंबर पे आप बैठे हुए, एशिया कप है, उसके बाद एशिया कप है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो 6 गेम्स हमने खेले हैं उसमें कंट्रास्टिंग पिचेस थी, 2 मुख्तलिफ पिचेस पे हमने खेले, कहीं हमने 200 रन बनाए, कहीं मतलब ट्राई आउट कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, प्रॉमिस करता हूँ कि सम एक्सेल भी करेंगे, स्पेशल कोचेस और NCA का भी रोल उन्होंने बताया। यानी सब कुछ कहने का मकसद ये, जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन कह तो रहे हैं। इससे पहले तो पाकिस्तान का कोई कोच नहीं आया जो बताता भी था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ताकि आपको भी सवाल करने में आसानी हो। नहीं सही है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। आप शेयर कर रहे हैं ना चीज़ें, मतलब यानी आप जो बातें बता रहे हैं, आप कोई आपकी बात सुनते हुए कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि अपनी अंदाजे से कोई नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे बात करने से पहले माइक हैसन तो ये कह रहा है, माइक हैसन तो ये कह रहा है। उसके बाद अगर माइक हैसन उस पर अमल नहीं करेगा, आप इसकी ट्वीट निकाल देंगे, आप इसकी चीज़ें निकाल देंगे। भाई आप तो सोशल मीडिया में ये डाल रहे हैं, लेकिन आप तो उसके बरक्स चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इससे ये होता है कि आपके जो लोग हैं ना, जो आवाम है, जो क्रिकेट को पसंद करती देखती है, उनको आप उसमें लेते, कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ठीक है, कि उनको पता चलता है यार देखो, आप जिस तरह आपने बात की कि यार ये तो पहला हेड कोच है जो इस तरह कर रहा है, बिल्कुल पहला, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लोग भी सोचते हैं कि यार ये तो चलो अच्छी बात है ना, भाग नहीं रहा। हमें तो लोग वही पसंद है ना जो भागे ना, आओ सामने आगे बात करो फिर मज़ा है।
बार बार बात करो, एक दफा नहीं, बार बार बात। आपका फेवरेट इस वक्त कोच है माइक हेसन? देखिए मेरा फेवरेट कोच नहीं है, लेकिन अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है जो चीज अच्छी हो रही है उसको सपोर्ट करेंगे ना। मान गए ना, तो पिछले प्रोग्राम में इतने आप बोला हुए थे। नहीं, यही तो बात मैं कर रहा था। मैं चीखता नहीं हूँ, आप जरा आवाज मैंने यहाँ अगर मेरा कोई फेवरेट नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझे पसंद नहीं है तो किसी और को भी नहीं होगा। किसी और की बात ही नहीं हो रही, तनवीर अहमद की बात हो रही है। मुझे मैं और आप बैठे हैं अकेले। नहीं, वो मैंने जो बोला था प्लेइंग बंद है आज, जो मैंने बोला था प्लेइंग 11 मुझे समझ नहीं आ रही। बड़ा कोच है, प्लेइंग 11 क्या खेल रहा है? ऑलराउंडर्स पे क्रिकेट नहीं चलती। पिछले प्रोग्राम में तो आपने इसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। मैं इसको कोच नहीं मानता। देखिए ये आपके अल्फाज। बिल्कुल मैंने इस वजह से बोला था, मैंने तो बहुतों को बोला था मैं आपको क्या क्या नहीं मानता। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं मैं आपको नहीं मानता, तो क्या मसला? देखिए मुझे ये तो बात, मुझे कोई ना माने, अच्छे मूड में था मैं। अच्छा सुन ले, मुझे कोई ना माने ठीक है, लेकिन मुझे लोग तो देखते हैं, ये नहीं देखते। लोग मानते हैं या नहीं मानते? यार ये बात दीगर है। आप अपने बातें सोच लेते हैं, उसके बाद जो उस बात के अंदर बात करेगा उसको तनवीर अहमद पसंद करते हैं, बाकी सब इनके नहीं ऐसा नहीं होता है। माइक हेसन के बारे में तारीफ की तो है मैंने, लास्ट प्रोग्राम देख लें। अभी बिल्कुल अभी नहीं तारीफ की, क्योंकि मैंने हर चीज में थोड़ी तारीफ करूंगा भाई। चलें अभी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम आगे बात करेंगे आपसे। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। बहुत ज़्यादा बात हो गई पाकिस्तान की T20 और ODI स्क्वाड पर, उसके अलावा माइक हेसन की स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें तनवीर अहमद माइक हेसन को बहुत अच्छा कोच मान गए हैं। बहुत अच्छी बात है यार, मान गए थे, अभी तो हमारा तय हो गया था यार। नहीं आप इस तरह जल्दी बोल के जा रहे हैं। आपने समझा मैं कोई पहला दिन हुआ यहाँ बैठे हुए, आप मुझे फटाफट बोल के अपनी बात बोल के निकल जाएंगे। लेकिन कैसे? आप एक बात बोलते हैं, वो बात फिर दूसरी हो जाती है, फिर आप उसको मानते नहीं हैं। मैं मिसाल दे दूंगा, अभी दे दूंगा। दे मिसाल, पूरा मौका दे रहा हूँ। एशिया कप होगा ना? एशिया कप होगा, ऐलान भी हो गया। बिल्कुल। वो कैसे ऐलान हुआ, क्या हुआ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन भैया पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है। तो मैंने क्या बोला था कि नहीं होगा? आपने कहा था नहीं होंगी, एक ग्रुप में नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, एक ग्रुप में नहीं होंगी। मैं तो मुकरता ही नहीं अपनी बात से। नहीं मुकरते नहीं हो, मैं मुकरता ही नहीं अपनी बात से भाई। तो बात गलत हो जाती है। बेशक गलत हो। दूसरी बात गलत। अच्छा सुन तो ले, दूसरा बड़ा आपका प्रेडिक्शन, मेरा दूसरा हो कहिए, इसको स्टेटमेंट कहिए, एनालिसिस कहिए। आपने सिर्फ दूसरा नोट किया है। दूसरा नहीं भाई, इतने अरसे में तो 50,000 लोगों की नजर में गलत हो गया। मैं तो इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, इख्तिसार से। सुन तो ले, मॉडेस्ट, आई एम मॉडेस्ट। सुन तो ले। एक दफा आपने कहा कि इंडिया की टीम तो सेमीफाइनल में पहुंचेगी बिल्कुल ट्रॉफी के। बिल्कुल मैंने बोला था, कर देता हूं मैं तो लिख के भी दिया। मैंने इससे बड़ा जिगरा है किसी का? जिगरा नहीं है, कोई लिख के दे दे मुझे। मैं क्या बोलूं आपको? सुन ले, जिगरा अलग चीज है, परवाह होना अलग। जो झूठा आदमी है ना, झूठ बोलना, उसको ही बोलो लिख के दे दे। चले, जिगरा चाहिए, झूठ बोलो सच बोलो, जिगरा चाहिए। जिगर नहीं, फिक्र जरूरत नहीं। तो उसके बाद आपने मुझसे कितने सवाल किए, मैंने जवाब दिए। मैं कोई सीट छोड़ के चला गया, मैं कोई भाग गया? नहीं भागा। सुन लें, जो हालात है एशिया कप, इसके पाकिस्तान इंडिया के, उस पे मैंने बोला भाई ठीक है, इतनी ज्यादा शोर मचा रहे, नहीं खेलेंगे। आपको पता ही ना, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो हमें भी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हालात से। अच्छा सब आपका टीवी राइट जिसने खरीदे हैं उसका कहाँ चलता है? ब्रॉडकास्टर की कहनी चलता है। 17 करोड़ US डॉलर में लिया है ब्रॉडकास्टर ने 2031 तक एशिया कप का हर इवेंट। तो वो कैसे आपको जाने लगता? आप में लग गई आज। सुन ले मेरी बात, सुने, हमें नहीं पता। बैटरी निकालो यार आके। हम भी कितनी दफा बैटरी निकालो, इसने अपनी ही बैटरी मुझे दे दी। हम भी कितनी दफा ये बात कर चुके हैं कि सारा मामला पैसे का। बिल्कुल, तो हम भी कह चुके हैं बिल्कुल, इसके बगैर आपके आपस में मैचेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम फिर भी जब हालात ऐसे होते हैं और वो इतना शोर मचाते तो उस पर फिर मेरे जैसा बंदा या कोई और भी कह देता है कि नहीं जी एक ग्रुप में नहीं होंगे क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे। उसके बावजूद भी हम यही बात करते हैं कि नहीं आपस में खेलेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताए, इतना ड्रामा लगाया गया ये BCCI की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है BCCI तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। ऐसे ही होता है। अच्छा, आप मेरी ये दो चीज़ें तो निकाल देते हैं
वो भी तो निकालें जिसमें मैंने बोला था कि अड़े रहें अपनी बात पे, अड़े रहें। मैंने क्या बोला था? मोहसिन नकवी साहब ने आपकी बात मानी। ठीक है, मेरी देखिए, मैंने अपनी एक बात की थी कि अड़े रहें। नहीं, मोहसिन और नकवी साहब अगर आप पहुंच गई होगी, बिल्कुल सुन, तो मैंने ये भी बात बोली थी, चाहे क्रिकेट के मामलात है, चाहे आम जिंदगी के मामलात हैं, जहां पे आप हक और सच पे हैं, खड़े रहे, वहां पे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा दूसरे का बुरा हाल होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अड़े रहे अपनी हक और सच पे। इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड्स के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट, एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। सौरव गंगोली ने क्या बोला? सौरव गंगोली ने बोला कि भाई पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो। ये अभी 1-2 दिन की बात है, इन्हीं दिनों में उन्होंने एक मीडिया से बात की है। ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, ये सौरव गंगोली का क्लिप मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली है। जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात ये है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफ़ा जब इवेंट आता था, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है। ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। जर्नलिस्ट इंडिया के वहां देख के नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं वहां भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं देता हूं, उधर देखे आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पटियां पढ़ाता रहा, हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे। आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ। ठीक है, और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के। ठीक है, आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है, तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था, उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ है तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस है, बैलेंस जर्नलिस्ट है, बैलेंस ठीक है, हक और सच की बात करता है। लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपका नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो। और मुझे पता है कि बड़े लोगों ने आपको बुरा भला बोला भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो क्रिकेट के ऊपर बात करें, आपको बोलना यह चाहिए था कि हमारा मीडिया, हमारा बीसीसीआई, हमारी गवर्नमेंट जो भी करती रही पहले गलत करती रही, उनको चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट और एशिया कप खेलें, बार बार मत ये बोला करे कि ना खेलें। तो आपको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी कि चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा फैसला हुआ। इतना कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार एशिया कप उन्होंने इजाजत दी, खेलें क्रिकेट खेलें, उन्होंने अपनी टीम को, ठीक है, अपनी टीम को उन्हें इजाजत दी, जाएं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप ये कम से कम ये इवेंट्स में आके ये मसले मसाइल ना करें। क्यों उन्होंने इजाजत दी ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स है वो एक ही ब्रॉडकास्टर था 2024 में जब इसकी बोली हुई थी। वो टीवी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन वो उसने ये राइट्स खरीदे हैं 2031 तक
एशिया कप का जो भी इवेंट होगा उसमें वही उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। और 17 करोड़ US डॉलर में राइट्स खरीदे, तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो कहेगा मैदान के बाहर जो कंट्रोल करता है सारी क्रिकेट को वो ब्रॉडकास्टर करता है। देखिए मसला पता है क्या आपने खेलना ही खेलना है, एक ही ग्रुप में रहेंगे, मैंने ये कही थी बात। देखिए बुनियाद देखिए बिल्कुल देखें, जो लोग चाहे इंडिया से ताल्लुक रखते, ज्यादातर मैं इंडिया की मीडिया की बात ही कर रहा हूं कि भाई आप भी, मैं समझता हूं शायद आप लोग मजबूर हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप खुला डुल्ला या उनके क्रिकेटर्स बात नहीं कर सकते, लेकिन इस फैसले के बाद कम से कम आपको ये अब बोलना चाहिए कि भाई हम BCCI की बात नहीं सुनेंगे या हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे। भाई सीधा सीधा खेलो, ये रोज का तमाशा मत लगाओ। हर साल में 2-2 इवेंट आते हैं, आप हर साल में 2-2 दफा तमाशे लगा रहे हो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन भी हो, कोई ड्रामा करने की कोशिश हो कि हाइप दे इंडिया पाकिस्तान का मैच आए, लोग आए, दुनिया आए, पैसा आए, ग्राउंड पैक हो जाए, मतलब दुनिया से लोग ग्राउंड में पहुंचे। ये भी होता है सब कुछ, ये भी होता है सब कुछ। मैं तो इस चीज को देख रहा हूं 2012 से, जब एशिया कप हुआ था, फिर 2016 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, पाकिस्तान की टीम यहाँ से गई थी, जा रही है नहीं जा रही, हर दफ़ा ये तमाशा होता है इसीलिए कि हाइप बने। अभी वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ USA में, उससे पहले भी तमाशे हुए थे, तो ये तो सब होता ही है। अब आप देखो ना, आपके जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो खेल रहे हैं इंडिया से, वो तो तैयार हैं खेलने पे। इंडिया ने नहीं खेला मैच, फिर भी पॉइंट ले लिया यार, वहाँ कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये गवर्नमेंट जब से आई हुई है उसी टाइम से ही ये सारे इश्यूज खड़े हुए हैं ना, उससे पहले तो नहीं थे इतने ज्यादा। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया की गवर्नमेंट तो कंटिन्यू है ना, जब से ये आए हुए हैं, ये लोग जब से बैठे हुए हैं उस टाइम से इतने इश्यूज बन रहे हैं, उससे पहले नहीं थे। ये कह सकते हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं, आज इनको हटाओ, आज इनको ये सियासी बात है ना, ये सियासी बात है ना। मेरा सिर्फ मैं क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं सियासत में तो जा ही नहीं। क्रिकेट के हिसाब से बात, मैं क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं, मैं क्रिकेट, ये जो आपने अभी एक लेक्चर दिया, सुन तो लें इंडिया के जर्नलिस्ट को कि आपका पॉलिटिक्स काम नहीं है, सुन आप तो क्रिकेट पे बात करें, आप भी नहीं, सुन लें, मैं पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस टाइम ये गवर्नमेंट में नहीं हुए, उस टाइम आप देखना पाकिस्तान और इनका रिलेशन कितना अच्छा चलेगा। समझ आ गई? मैं वो बात कर रहा हूं, क्रिकेट बेहतर होती चली जाएगी। चलें ठीक है, ये मेरा सिर्फ कहने का मकसद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई भी नहीं काफी अरसे से। बायलैटरल सीरीज तो बाबर आजम खेल रहे हैं, विराट कोहली रिटायर हो गए, रोहित शर्मा रिटायर हो गए, एक भी टेस्ट नहीं खेला दोनों ने। देखिए मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना, आप सुन ले कितना बड़ा क्रिकेट, अच्छा सुन ले, शायकीन के साथ ये ज्यादती अच्छा सुन ले मेरी बात। आप ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, इतने अरसे से बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कितने अरसे से ये भी मसले शुरू हुए कि इवेंट नहीं खेलेंगे, ICC नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड, ये कब से हो रहा है? ये जब से ये है। नहीं, वो सियासी रीजन है उसके, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं भी नहीं जाना चाह रहा, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आपसे एक बात कर रहा हूं कि ये मसले मसाइल अब बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें डायरेक्ट बोली जा रही हैं हमें डायरेक्ट, तो वो पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम। चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करें, जो इस सारे सिनेरियो का जो हीरो है वो कौन है आपकी नज़र में, जिसने ये? देखिए मैंने तो कह दिया था, मोहसिन नकवी साहब को आप हीरो मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ किया। अफगानिस्तान में चले गए थे, देखिए उन्होंने ACC की मीटिंग भी ढाका में की, और तमाम ही क्रिकेट बोर्ड आ गए बशमूल भारत। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं क्रिकेट की, डोमेस्टिक क्रिकेट की, सिस्टम की, उसमें अभी चीज़ें बहुत ठीक करने वाली हैं, बहुत चीज़ें ठीक करने वाली हैं। लेकिन ये जो ऊपर के मामलात, एशिया कप, हाइब्रिड, ये वो, इसमें तो जाहिर सी बात उन्होंने बहुत आला किस्म का काम किया ना। देखिए इससे पहले कोई भी मुझे चेयरमैन बता दें जो इतना स्टेट गया हो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, हाइब्रिड के ऊपर पूरा एक प्लान बना, पहले कभी नहीं था। वो मनवाते थे अपनी चीज़, हम बैकफुट पे चले जाते थे। लेकिन ये चीज़ तो एक नज़र आ रही है ना। फिर एशिया कप का जो प्रेशर डला, पहले ऐसे ही था, वो प्रेशर डालते थे, हम बैकफुट पे चले जाते थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम तो आज भी कहते हैं पता नहीं क्या नहीं होगा, करके देखो, नुकसान होगा नहीं होगा देखी जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब को एक चीज़ ज़रूर समझ आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो ही नहीं सकती, ये जो मर्जी कर लें। इवेंट की बात कर रहा हूं, जो मर्जी ये कर लें, उसके बगैर क्रिकेट हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने, वो क्या कहते हैं इसको, वो इनकी गोट दुखती रख वो पकड़ ली है इन्होंने, और नहीं पकड़ी तो हम भी यहां से मैसेज दे दें कि ये पकड़ लें, इसको पकड़ लें, जाने मत दें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बातें करते हैं, नोट इनको भी चाहिए,
और इनको जब नोट चाहिए और इनको पता है कि आपस में खेलना बहुत ज़रूरी है, तो रखें, इनके ऊपर प्रेशर डाल के रखें। ये कहीं नहीं जाएंगे ना भागेंगे, ये खेलेंगे आपके साथ। चलें, और ऐसे ACC की जो मीटिंग थी वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि सारे लोग खड़े हुए थे। अब मुझे एक बात बताओ, वही मैं पीछे थोड़ा चला जाऊंगा। मैंने क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो। आपकी बेइज्जती हुई ना, आपके अपने लोग ही बेइज्जत कर रहे हैं ना, सब एग्री थे, आप मना कर रहे थे, क्या हुआ उसके बाद? खत्म। नहीं, वो आपने जो बात की ना कि हाइप बनाई जाती है, नहीं हाइप तो बनाई जाती है, ये वजह है। हाइप तो बनाई जाती है। कोई किसी दिन ऐसा काम भी कर लो ना बगैर हाइप के, भी शरीफाना तरीके से आ जाओ ना, कोई मसला नहीं, क्या तकलीफ है आपको? आप मतलब यार ये क्या मतलब लाजमी है कि अब देखें, इतना मैं आपको बता दूं, उनको इतनी समझ लग गई है कि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ ये पंगा लेना बहुत मुश्किल हो गया अब, कि हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 2027 तक तो हम सेफ हैं। अब विमेन का वर्ल्ड कप इस साल 2027 तक सेफ नहीं है, इस क्रिकेट बोर्ड तक सेफ है। ये क्या बात की है? इस क्रिकेट बोर्ड तक सेफ है, मतलब 27 से, ये क्या बात है? इस क्रिकेट बोर्ड तक 24, 25, 26 ऊपर के सुने, 26 में मोहसिन नकवी साहब का टेन्योर खत्म होगा, बस उसके बाद मुश्किलात हो जाएंगी फिर। बल्कि 24 में आए थे ना, देखिए 25, 26, 27 तक अगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद होता है, जिस तरह के ये फैसले ले रहे हैं ना, ये जब तक रहे तो ऊपर के मामलात शायद बेहतर रहेंगे, और जहाँ पे ये हक पे सच पे वो खड़े रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए मसला पता क्या होता है, ये इंटरनेशनली जब मामलात होते हैं ना, उसमें आप बैकफुट पे चले जाते हैं जब इतना लोगों का प्रेशर आता है। अब लोगों को प्रेशर भी तो आता है ना भाई। अगर मिसाल के तौर पर एशिया कप खत्म हो जाता, हम मैं और आप ही कहते यार ये क्या किया आपने, ये क्या किया, मान लेते उनकी बात, यही बात करते ना यार, मान लेते, नहीं आ रहे थे, कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश से कहीं और मीटिंग सेट कर लेते, एशिया कप तो हो जाता, नुकसान तो ना होता, फलाना। मीटिंग बांग्लादेश से अलग करना ये तो लॉजिकल बात ही नहीं थी यार। मैं आपसे इसको तो अच्छा किया नहीं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना भाई, अगर मना हो जाता, कोई 100 चीजें हो जाती। आप जिस तरह कह रहे थे कि भाई 2-3 क्रिकेट बोर्ड एक साथ पे हुए थे, टूर्नामेंट खत्म हो जाता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये करना आसान काम तो नहीं है ना। अगर हट जाते तो फिर पूरा पाकिस्तान कह रहा था यार आपने क्या ये किया, जाने देते। जो कि पिछले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे प्रेशर आता था, वो मान लेते थे कि यार चलो हाइब्रिड पे चले जाओ, यूं कर लो, नहीं करो, छोड़ दो, जाने दो, क्रिकेट हो रही है, सब कुछ हो रही है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर आप एक आपने स्टैंड ले लिया है, ठीक है, आप जरा आए तो सही, अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं, फिर मैं देखता हूँ तगड़े किस्म क्या लग पता जाएगा आपको। वैसे आपकी पर्सनैलिटी तो आपकी भी अच्छी है, आप क्रिकेट बोर्ड में अब तो चले जाएं, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल इसके साथ आज एक बात बताऊं, आपका मिजाज, आज एक बात बताऊं, अच्छे के लिए जाओ, आज एक बात बताऊं, मशवरा देने जाओ, सुन ले, आज एक बात, नौकरी ना करो, पैसे ना। अच्छा सुन तो ले, आज एक बात बताऊं, अगर मेरी एजुकेशन अच्छी होती ना, एजुकेशन अच्छी होती तो मैं ज़रूर चेयरमैन की पोस्ट पे जाने की कोशिश करता। अगर मेरी एजुकेशन होती, मेरी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, अगर होती, ये नहीं कि डायरेक्ट आराम एक प्रॉपर तरीके से, मतलब पहले चीफ एग्जीक्यूटिव जाते, प्रॉपर तरीके से CEO जाते, प्रॉपर डोमेस्टिक डायरेक्टर जाते, या इंटरनेशनल के डायरेक्टर जाते, एक, या फिर आप रीजन में काम करते, कराची रीजन एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पे जाता, चाहे नीचे से आऊँ, जो भी है। मुझे शौक है इस चीज़ का। अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि यार कोचिंग, शायद मैंने क्रिकेट खेल के बहुत वो मसले मसाइल हालात बहुत देख लिए मैंने, ठीक है, तो मुझे शौक है, आओ बैठो बात करो टीवी पे, इन चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है, चीज़ें सेट करने का, बेहतर करने का। तो हो सकता है मेरी एजुकेशन होती तो मैं ज़रूर एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। ये तो आपने मान लिया ना कि आप काम कोचिंग के अलावा हट के आप मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को आप फ़ायदा देना चाहते हैं किसी भी तरह से, आज भी दे रहे हैं अपने तहीं, तो आप फ़ायदा दे रहे हैं अपने मशवरों से। तो मशवरों के लिए अगर मोहसिन नकवी साहब आपको बुला लें, क्योंकि वो बुलाते हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट को भी बुलाया कराची से, काफ़ी पहले की बात। मशवरे के लिए तो मैंने कभी नहीं मना किया, मैंने सिर्फ बोला कि बोर्ड में नौकरी नहीं करूँगा। नहीं नौकरी नहीं, मशवरे के लिए मोहसिन नकवी साहब के मशवरे के लिए वो 10 दफ़ा बुलाएंगे, मैं चला जाऊँगा। मुझे मशवरा तो आप भी ले लें, मशवरा मैं दे दूंगा, कोई भी बंदा, मशवरे में कौन सा मसले मसाइल है यार। मतलब मशवरे की एक लिस्ट आपने तैयार कर लें, अब आपको PCB से फ़ोन आने वाला है। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मशवरे के लिए कोई बुलाता मैं चला जाऊंगा। हमारी प्रेडिक्शन है कि PCB से आपको फ़ोन आने वाला है, वो नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब या डायरेक्टर डोमेस्टिक या डायरेक्टर इंटरनेशनल आपसे कुछ तो राय लेना चाहेंगे। सबसे लें यार, नहीं आप अपनी बताएं ना, सबको क्यों खींच लिया यार? आपने मुझे बोला, मैंने बोल दिया। आपकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग टू तनवीर अहमद।
हाँ, तो मशवरे के लिए तो मैंने कभी नहीं मना किया। इतना आहिस्ता से मशवरे के लिए मैंने कभी नहीं मना किया। मैं सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता, वो ये मेरा काम टीवी के बादशाह है। मशवरे के हिसाब से जो भी मुझसे जो पूछना चाहेगा, जो मेरी समझ है, जो मुझे समझ है, वो सब बता देंगे। चलें ठीक है। तनवीर अहमद ने काफ़ी तफसील से आज बात की, एशिया कप पे हमने बात की, उसके अलावा पाकिस्तान की T20 और ODI स्क्वाड पे बात की। बस अब चलते चलते मैं एक खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान की हॉकी से मुताल्लिक है। पाकिस्तान के हॉकी के बड़े स्टार हनीफ खान, वो क्रिकेट के स्टार हनीफ मोहम्मद नहीं, हनीफ खान हो गए, उनके अलावा वसीम फ़िरोज़ हैं, नासिर अली हैं, अयाज महमूद हैं। इनके साथ जर्नलिस्ट 11 ने एक मैच खेला था गुज़िश्ता जुमे को। तो ये सजास 11 है जो ऑरेंज जर्सी में नज़र आ रही है आपको। इन्होंने मैच खेला KHA वेटरन्स 11 से और वो मुकाबला जीत लिया 1-0 से रियाजुद्दीन साहब के गोल की बदौलत। लेकिन बहुत बड़ा मौका था ये सजास के यंग जर्नलिस्ट के लिए, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट के लिए, कि इतने बड़े हॉकी के स्टार्स के साथ खेल रहे हैं। ये ट्रॉफ़ी लेते हुए आप देख रहे हैं शाहिद साटी साहब को, उनके साथ रियाजुद्दीन साहब भी खड़े हैं। तो ये बड़ा मौका था जर्नलिस्ट के लिए और मुझे भी मौका मिला हॉकी का खेलने का, और इतने बड़े स्टार्स के साथ हनीफ खान, वसीम फ़िरोज़, अयाज महमूद, नासिर अली और दीगर। तो ये बड़ा मौका था, जो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं KHA का, सजास का। तनवीर साहब, आपका तो हॉकी फेवरेट है यार। हॉकी, हाँ हॉकी। आपकी क्रिकेट फेवरेट है या हॉकी? हॉकी नंबर 1। तो हॉकी पे शो किया करें ना। हॉकी पे शो मैं कर लूँगा, हॉकी में खेलता था असल। हॉकी में तनवीर कोई नहीं है। ये 100% आपने अपनी मर्जी से नहीं बोला, आपने मर्जी से नहीं बोला, अपनी मर्जी से नहीं बोला आपने।